61 प्रश्नटी को देखंतु तीनोटी गिर्जा घरर घंटी क्रमशः 10, 12 तथा 15 मिनिट व्यवधान रे बाजे जदि ताहा एका सांगरे सकाळ 8:30 रे बाजे तेबे आउ थरे एका सांगरे केतेबेले बाजिब। प्रश्नटी को बुझे देउची देखंतु तामाने तीनोटी घंटी एका सांगरे बाजिबा आरंभ कला केतळे बाजिबा आरंभ कला 8:30 रे बाजिबा आरंभ कला तीनोटी घंटी गोटे घंटी धर 10 मिनिट पई बाजिला तापर घंटटी 12 मिनिट तापर घंटटी 15 मिनिट लाई 15 मिनिट लाई सेही परी 10 मिनिट पई बाजिथिबा घंटीटी तापरे 20 पाखरे जीव टिके भल भार बुझंतु 12 मिनिट पई बाजिथिबा घंटीटी द्वितीय थर पई 24 पर्यंत जीव लगी 15 मिनिट बाजिथिबा घंटीटी द्वितीय थर पई 30 मिनिट रे बाजिब। एही परि भाबरे सेमाने जेहेतु एका सांगरे बाजिबा आरंभ करिसंती 8:30 रे एका सांगरे बाजिबा आरंभ करिसंती पुणी सेमाने एका सांगरे द्वितीय थर पई एका सांगरे केतेबेले मिसिबे देखंतु ये 10 द्वितीय थर पई बाजिला 20 रे 12 मिनिटा द्वितीय थर पई बाजिला 24 रे प्रथमटा बाजिला 20 रे द्वितीयटा बाजिला 24 रे 15 मिनिट बाजिथिबा घंटीटी द्वितीय थर पई बाजिबो 30 रे समान हेउ नै बुझला कि नै सेही परी द्वितीय थर पई केतेबेले समान रे बाजिबे तो एही भली प्रश्न को किपरि समाधान करा जाए मु आपनकु कहूची देखंतु जो 10 12 15 देइची सेमानकर लसा को बाहर कर दियंतु लसा को बाहर कर दबा जेतिक हबो सेही सेति समय रे द्वितीय थर पई घंटीटी बाजिबो देखंतु 10 12 15 लसा को बाहर कर दबा 10 12 15 रो लसा को हमें बाहर कर दबा दुई पकांतु दुई पकेले केते होची ये 5 ही जाउची हला कि एठी दुई पकेले 12 को 2 रे काटले केते होची 6 हो जाउची हला कि 15 को 15 सेमती रह जाउची काहे ना से छिड़िबो नाही हला कि तापरे एठी कोन करंतु एठी 5 पके दियंतु 5 पके देले एठी 1 रहि जिवो हला कि एठी सीधा सड़क 6 रे 5 छिड़िबो नाही बा विभाज्य हो नाही 6 को 6 ओल्हेई पड़िबो तापर एठी केते हे जिवो एठी हे जिवो हमर 15 को 5 काटले 3 हे जिवो बुझिला कि नाही तापर 3 पके दियंतु 3 पके देले 1 को 1 रहिला 6 टा 6 को 3 ले काटले 2 हे जिवो 3 टा 1 ही रहिबो 3 ले 3 हरि हे गेला 1 हे गेला ताने यार लसा केते हबो लसा केते हबो लसा को केते हबो देखंतु 2 5 10 10 3 30 30 दुले 60 लसा केते हे गेला 2 गुणन 5 गुणन 3 गुणन 2 समान 60 एई तीनोटी संख्यार लसागु हे गला 60 अर्थात एई तीनोटी संख्यार लसागु हे गला 60 मिनिट अर्थात 60 मिनिट परे एही तीनोटी 10 12 15 60 मिनिट परे द्वितीय थर पई एका सांगरे बाजिबे तो मोर आरंभ होइथिला केते 8:30 मिनिट रे आरंभ होइथिला तो 60 मिनिट परे अर्थात ताको मिसई देले 60 मिनिट परे से द्वितीय थर पई एका सांगरे बाजिबे तो 8:30 रे 60 मिनिट मिसई देले केते हबो 9:30 1 घंटा बढ़ी गला 8 अछि 1 घंटा 60 मिनिट होछि 1 घंटा 1 घंटा है कि 8 घंटा ये 1 घंटा 9:30 मिनिट रे तो 9:30 मिनिट रे ही घंटी गुडी को द्वितीय थर पई एका संगरे बाजिबो देखंतु 9:30 बी ऑप्शन ले अछि बुझी पारले कि नहीं। परवर्ती प्रश्न 62 नंबर को देखंतु 2000 टंकार 7.5 शतकड़ा केते हबो लाई अच्छा गोटे उदाहरण दोची देखंतु धर 2 शतकड़ा माने कोन 2 विभक्तक 100 बुझे लागी अच्छा तो मु जदी कहिबी 2.5 शतकड़ा आकु आमे केमिति लिखिबा ता माने 2.5 को दशमिक संख्या को भग्नांशर करंतु ये केते हिजिबो 25 विभक्तक 10 हिजिबो
ହେଲା कि दशमिक्र डाहाण पटे गोटे अंक थिबारु एक रे गोटे शून्य देकी लिखिली तो ये मु दशमिक संख्या को भग्नांश रे परिणत कली तो शतकड़ा पाई कौन करी शतकड़ा पाई आ गोटे एक विभक्त 100 लिखिली बुझेगा कि नहीं 2.5 शतकड़ा को मु केमिति लिखिली बुझेगा कि सेहीपरि 7.5 को मध्य आमे एठारे एहीपरि लिखि उत्तर बाहर करिबा ताने 2000 ताने 7.5 शतकड़ा को मु मध्य एमिति लिखि परिबे 7.5 को प्रथमे दशमिक उठाई 75 लिखिली तापरे हररे एक रे गोटे शून्य देली अर्थात दशमिक परे गोटे अंक अच्छी तो एक रे गोटे अंक दे गोटे एक रे गोटे शून्य दे लिखिली जहाँकि 7.5 दशमिक संख्या को भग्नांश रे परिणत कली एवं शतकड़ा पाई एक विभक्तक 100 लिखिली लगी एबे प्रश्न को चलंतु 2000 टंकार लगी 7.5 शतकड़ा एबे आमे एमती लिखिबा सीधा सड़क किछि असुविधा नहीं 75 विभक्तक 10 गुणन एक विभक्तक शतकड़ा पाई एक विभक्त 100 लिखिली लगी एठारे लब और हर को गोटे साधारण संख्यार काटिबाकू चेष्टा करन देखंतु दुईटी शून्य को दुईटी शून्य कटिगला 10 रे गोटे शून्य को एठी गोटे शून्य कटिगला आउ केते रहिला एठी रहिला 2 रहिला 2 गुणन 75 लगी हर रे तो सब कटि जाइछि एक अछि एक गुणिबा जहाँ न गुणिबा भी सेया हरिबा जहाँ न हरिया भी सेया सेति पई 2 एवं 75 गुणित केते हे जिवो 150 है कि उत्तर हो जिवो हमर 150 जोड़ा कि बी ऑप्शन ले सॉरी जोड़ा कि मोर सी ऑप्शन ले अछि अर्थात 2000 टंकार 7.5 शतकड़ा मोर केते टंका हे जिवो 150 टंका हो जिवो परवर्ती प्रश्न 63 नंबर टी को देखंतु 7 0 1 2 एवं 3 रे हेउथबा सबुठारु छोट समसंख्याटी केते अर्थात एठी देखंतु 5टी अंक देइछि 5टी अंक को व्यवहार करी आमे सबुठारु छोट समसंख्या निर्णय करिबा अर्थात माने 5टी अंक देइछि 5टी अंक देइछि 5टी अंक देइछि ताकू आमे 5 अंक विशिष्ट छोट संख्या रे बा 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या रे परिणत करिबा बा 5 अंक विशिष्ट सबुठारु छोट संख्याटी केते हबो देखंतु एही परि प्रश्न को आमे केमिति करिबा प्रथमे छोटरू बड़ क्रम रे आमे लिखि दबा हैला कि छोटरू बड़ क्रम रे जो 5टी अंक देइछि सेमानकु सानरू बड़ क्रम रे लिखि दियंतु 2 3 7 तो सानरू बड़ क्रम रे लिखिले आमर क्षुद्रतम संख्याटी पाइबा किंतु देखंतु जदि आमे शून्य को आरंभ करिबा शून्यरू प्रथमे आरंभ करिबा तेबे देखंतु मु 0 1 2 3 7 लिखि देली ये कौन 5 अंक होउछि कि ये शून्य शून्यर मूल्य रहिबने बामपट शून्यर मूल्य रहिबने तो ये 4 अंक विशिष्ट संख्या हो जाउछि तो सेथि पई आमे कोन करिबा ना शून्य एवं तार परवर्ती संख्या को शून्य एवं तार परवर्ती अंक 1 रो क्रम अदल बदल करी लिखिबा केते हि जिवो 1 ता अर्थ 0 को 1 पाखु नै जिबी 1 को 0 पाखु नै आसीबी 1 0 2 3 7 देखंतु सबु गुडी को सानरू ए दीटा को छाडी देले अन्य गुडी को सबु सानरू बड़ क्रम रे रहिला एवं आउ कोन कली एठारे 0 को लिखि देले ये 4 अंक विशिष्ट संख्या हि जिवो सेथि पई 0 एवं 1 रो स्थान अदल बदल करी लिखिली जहा कि एतिकी 7 0 1 2 3 को व्यवहार करी 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्याटी मु एतिकी पाइबी देखंतु कोठी ऑप्शन ले अछि ऑप्शन बी रे जोटा कि अछि 10,237 बुझेला कि नहीं परवर्ती प्रश्न 64 नंबर टी देखंतु 13.3 1.33 1.0033 तथा 1.033 रो जोगफल केते हबो कि एई भली प्रश्न को सहज उपाय करंतु सबु संख्या गुडी को ऊपर तल अनुसार लिखिदबा तापर मिसेइबा एवं गोटे जिनस ध्यान देबे दशमिक बिंदु ठीक सीधार जेमिति रहउतबो
से हिसाब से लिखु। अच्छा 13.3 को लिखिली लगी तापर 1 देखु 1 दशमिक बिंदु ठीक सीधार रोथुआ 1.33 है कि तापर 1.00333 लगी तापर 1.03333 लक्ष्य रखु देखु दशमिक बिंदुटी ठीक सीधारे रही यहीपरि आम एडजस्ट करके लिखा जहाँफल कि आमर मिश्रणटी बहुत सुविधार एथर मिसई दिंतु 3 3 6 ये 3 3 6 ये 3 0 3 ये कत ये भी 6 होगला तापर ये देखु 3 3 6 ये 0 0 ये भी 6 होगला दशमिक बिंदु जो अच्छी से रखु है कि या मिशातु 3 1 4 4 1 5 5 1 6 1 को 1 ओह्ल पड़ा बुझेगा कि अच्छा ताने मोर उत्तर के होगला ये गला 16.66666 ताने 16 पर दशमिक बिंदु रही चारोटी 6 रखु जोटा कि मोर डी ऑप्शन ले अच्छी बुझेगा कि नहीं गोटे जिनस ध्यान देवे दशमिक बिंदुटी जेपरी सीधारे ही रोथुव। परवर्ती प्रश्न 65 नंबर टी देखु निम्नलिखित मध्यरु केउठी अभाज्य संख्या देखो मुझे कहीदे अभाज्य संख्या हूँ मौलिक संख्या है कि मौलिक संख्या क्या कह जाए जो संख्यार दुईटी मात्र गुणनीयक थी कौन जो संख्यार दुईटी मात्र गुणनीयक थी से हूँ एक एवं से ही संख्या निजे से ही संख्या को आम कौन कह मौलिक संख्या देखो दुई गोटे मौलिक संख्या 3 कौन 3 गुणनीयक किए किए एक एवं से 3 निजे ये हूँ मौलिक संख्या किंतु 4 गुणनीयक किए किए आसब एक आसब 2 को पणिकार भी 4 अच्छी 2 दिले 4 एवं 4 निजे आसब देखु एठारे 4 3टी गुणनीयक आसला 4 हो यौगिक संख्या जानीपारे कि नहीं मौलिक संख्या क्या कह जाए यौगिक संख्या क्या कह जाए आमर प्रश्न कौन कही एठारे ए बी सी डी 4टी ऑप्शन भितर केउठी आमर मौलिक संख्या अर्थात केउ संख्याटीर दुईटी मात्र गुणनीयक थी एक एवं से संख्या निजे बुझेगा कि तो आम प्रति ऑप्शन जो देती 91 93 95 97 सेमानंकर तांको भितर चेक करवा किए मौलिक एवं किए यौगिक जी मौलिक सेटा हो आमर अभाज्य संख्या जोड़ा कि आमर उत्तर देखु 91 गुणनीयक गुड़ी बाहर करवा 91 संपूर्ण गुणनीयक बाहर करने आवश्यकता नहीं आम केवल चेक करवा जे 91टी आमर मौलिक ना यौगिक देखु 91टी आमर 13 सत्ता 91 तो 91टी केबे आमर मौलिक हम ना ये हो आमर यौगिक संख्या बी ऑप्शन टी देखु 93टी यह 3 द्वारा विभाज्य कहीं 93 संख्यार जो अंक अच्छी 9 एवं 3 अच्छी यार जोगफल केते जाउची 12टी 3 द्वारा विभाज्य से 93 संख्याटी 3 द्वारा विभाज्य अर्थात यह मौलिक नुह यह यौगिक संख्या अर्थात ये मौलिक नुह ये भी कटिगला तापर 95 देखु 95 एकक घरे 5 थिबारु यह 5 द्वारा विभाज्य अर्थात यह मौलिक नुह यह एक यौगिक संख्या एवं मोर केउठी पड़िला 97टी 97 संख्याटीर यह क्या द्वारा विभाज्य नुह 97 केवल दुईटी गुणनीयक आसब सी है 1 एवं 97 निजे तेणु 97 संख्याटी हूँ मौलिक संख्या जहाँकि अभाज्य संख्या ताने कौन होगा डी ऑप्शन 97 उत्तरटी मोर हो ठीक उत्तर। परवर्ती प्रश्न 66 नंबर टी देखु स्टार रे केउ मान देले संख्या 5 6 स्टार 8 9 1 संख्याटी 11 द्वारा पूर्ण रूपे विभाज्य हेब ता अर्थ कौन आमको यही संख्याटी देइछि एही स्थान रे गोटे स्टार दे देइछि अर्थात सेठी आमे केउ अंकटी लिखिले ए बी सी डी ऑप्शन मध्यरु केउ अंकटी सेठारे लिखिले ताहा 11 द्वारा विभाज्य हेब तो सेथिपाई प्रथमे आमे जानिबा दरकार 11 द्वारा विभाज्य संख्या है कि 11 द्वारा विभाज्य संख्या 11 द्वारा विभाज्य सूत्र कहूँ आपण मैंने टिके देखंतु 11 द्वारा विभाज्य सूत्र कौन जो संख्यार
ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିର ଅନ୍ତରଫଳ ଯଦି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? କ'ଣ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନ, ଇଏ 1 ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର ଇଏ ହେଉଛି ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନ, ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। 2 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଇଏ ହେଉଛି ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନ, ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ବିୟୋଗଫଳ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ବିୟୋଗଫଳ ଯଦି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୁଏ ବା 11 ଗୁଣିତକ ହୁଏ ତେବେ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି 11ର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦେଇଛି 5 6 ଏଟାକୁ ଆମେ ଡ୍ୟାସ୍ ବୋଲି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ 8 9 1 ଦେଖନ୍ତୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେଉଛି ଆଗେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖନ୍ତୁ 1 ମିଶାଣ 1 8 6 ହେଲା କି 1 8 6 ତାକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କେତେ ହେଉଛି 8 1 9 9 6 15 କେତେ ହେଇଗଲା 15 ହେଇଗଲା। ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ଅଛି ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ମୋର 9 ରହିଲା ଏ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ରହିଲା 5 ରହିଲା ତାମାନେ ଇଏ କେତେ ହେଇଗଲା 9 ମିଶାଣ 5 ଇଏ କେତେ ହେଇଗଲା 9 ମିଶାଣ 5 ମିଶାଣ ଡ୍ୟାସ୍ କେତେ ହେଇଗଲା 14 ମିଶାଣ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲା କି ତାମାନେ 14ରେ ଆଉ କେତେ ମିଶାଇଲେ 15 ସହିତ ସମାନ ହେବ। ବୁଝିଲା କି ତାମାନେ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନର ଅନ୍ତରଫଳ 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତାକୁ ବି ଏମିତି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଏବଂ ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଯଦି ସମାନ ହୁଏ ସମାନ ହେଇଗଲେ ଆମର 0 ହେଇଯିବ 0 ହେଇଗଲେ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 15 ହେଉଛି ହେଲା କି ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 14 ହେଉଛି। ତ 14ରେ ମୁଁ ଯଦି 1 ମିଶାଇ ଦେବି ସେ 15 ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ 15 ହେଇଗଲେ ବିୟୋଗଫଳ 0 ହେଇଯିବ ଯାହାକି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଅତି କମରେ 1 ମିଶାଇଲେ ବା ଏଇ ଷ୍ଟାର ପରିବର୍ତ୍ତେ 1 ଲେଖିଦେଲେ ତାହା 11 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ଆମର ଏ ଅପସନ୍ଟି 1 ହିଁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 67 ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା 4 6 8 ଏବଂ 12 ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଜିତ ହୋଇପାରିବ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କହିଛି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବା 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ଯାହାକି 4 6 8 12 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ। ତା ଅର୍ଥ 4 6 8 12 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ? ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 100 ହେଲା ଏତିକି ଜାଣିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା 4 6 8 12 ର 4 6 8 12 ଦ୍ୱାରା 4 6 8 12 ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି 4 6 8 12ର ଲସାଗୁ ବାହାର କରିବା। ଲସାଗୁକୁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ହରି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ 4 6 8 12ର ଲସାଗୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ 2 ପକାନ୍ତୁ 2 ପକେଇଲେ ଏଠି 2 ହେଇଗଲା ହେଲା କି ଲସାଗୁ କିପରି ବାହାର କରାଯାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କରିଦେଉଛି ହେଲା କି ଏଠି 2 ପକେଇଲେ 3 ହେବ ଏଠି 2 ପକେଇଲେ 4 ହେବ ଏଠି 6 ହେବ ହେଲା କି ତାପରେ 2 ପକାନ୍ତୁ 2 ପକେଇଲେ 1 ହେଇଗଲା ଏଠି 3 କୁ 3 ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା ହେଲା କି ଏଠି 4 2 ହେଇଗଲା ଏଠି 3 ହେଇଗଲା ତାପରେ 3 ପକାନ୍ତୁ 3 ପକେଇଲେ 1 ହୋଇଗଲା 1 2 ହେଇଗଲା 1 ହେଲା କି ତ ଲସାଗୁ କେତେ ହେବ ଲସାଗୁ ମୋର 2 ଗୁଣନ 2 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 2 1 ଗୁଣିଲେ ତ ସେଇ ଉତ୍ତର ଆସିବ କାହିଁ ଖାଲିଟାରେ 1 ଗୁଣିବା ତ ଗୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଲସାଗୁ କେତେ ହେଉଛି ଲସାଗୁ ହେଉଛି 2 ଦୁଲେ 4 4 3 12 12 ଦୁଲେ 24 ଲସାଗୁ କେତେ ହେଇଗଲା 4 6 8 12ର ଲସାଗୁ କେତେ ହେଇଗଲା ଲସାଗୁ ହେଇଗଲା 24 କେତେ ହେଇଗଲା
24। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାକୁ 24ରେ ହରିବା ହେଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ 100 ହରଣ 24 24 ଦେଖନ୍ତୁ 24 ଚଉ କେତେ 24 96 96 ହେଲା କି ଭାଗ ଶେଷ କେତେ ରହିଲା 4 ବଳୁଛି ବୁଝିଲା କି ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁଁ ଲସାଗୁ 4 6 8 12 ଲସାଗୁ 24 କୁ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ହରିଦେଲି ମୋର ଭାଗ ଶେଷ 4 ଆସୁଛି ହେଲା କି ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି କ'ଣ କହିଛି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ଆମର ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 68 ନମ୍ବରଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ 475 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ନେଇପାରେ 58,425 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟକୁ ବୋହିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଟ୍ରକ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକରେ 475ଟି ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ଯାଏ ସେହିପରି 58,425 ବସ୍ତା ସିମେଣ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଟ୍ରକ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଏଠାରେ କ'ଣ ସିଧାସଳଖ ଆମର 58,425ରେ କେତେ 475 ହରି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭାଜକରେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 3ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ତ ଏଠି 3ଟି ସହିତ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ପଡ଼ିବ 475 କେ 1 ପକାନ୍ତୁ କେତେ ହେଇଗଲା 475 ହେଇଗଲା ଫେଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ଆଚ୍ଛା ଫେଡ଼ିଦେଲେ 4 5 ଯାଇପାରିବନି 14 ରୁ 5 ଗଲା 9 ଏଠି ରହିଲା 7 ରୁ 7 ଗଲା 0 ଏଠି ରହିଲା 5 ରୁ 4 ଗଲା 1 କେତେ ହେଇଗଲା 109 ତାପରେ 2 ଓହ୍ଲେଇଲା ହେଲା କି ଏଠାରେ କେତେ ପଡ଼ିବ 2 ପକାନ୍ତୁ 475 ଦୁଲେ 475 କେତେ ହେଇଯିବ 75 କେତେ ହେଇଗଲା 150 400 800 ତା ମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା 950 ଫେଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ 2 କୁ 2 ଓହ୍ଲେଇଲା 9 ରୁ 5 ଗଲା 4 ଏଠି 1 142 ହେଲା 142 ତାପରେ 5 ଓହ୍ଲେଇଲା ହେଲା କି 5 ଓହ୍ଲେଇଲା କେତେ ହେଲା 1425 କେତେ ହେଇଗଲା 1425 ଯାହାକି 475ରେ 3 ଗୁଣିଲେ ହେଇଯିବ ଆମର କେତେ ହେଇଯିବ 1425 ହେଇଗଲେ ତାକୁ ଫେଡ଼ି ଦେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 0 ଯାହାକି 123 ମୋର ଭାଗଫଳ ଆସିଲା ଯେଉଁଟାକି 123ଟି ଟ୍ରକ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ 123 ଡି ଅପସନ୍ ହିଁ ଅଛି ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ ହରିଦେବେ ହେଲା କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 69 ନମ୍ବରଟି ଦେଖନ୍ତୁ 52,792ରେ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କଲେ ତାହା 15 ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଜନ ହୋଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି 67 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ହିଁ ହୋଇଛି କେତେ ଯୋଗ କଲେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ କେତେ ଯୋଗ କଲେ ମୁଁ କହିଲି ସୂତ୍ର ଗୋଟେ କହିଥିଲି ସିଧାସଳଖ ଆମେ ହରିଦେବା ଭାଗ ଶେଷ ଯେତିକି ରହିବ ତାକୁ ଭାଜକରୁ ଫେଡ଼ିଦେବା ସେଇ ଯେଉଁ ଫେଡ଼ାଣ ଫଳ ବା ବିୟୋଗ ଫଳଟିକୁ ଭାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇଦେବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗ ପାଇଁ ସୂତ୍ର କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଛି କେତେ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ ଖାଲି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ହିଁ ବାହାର କରିବା ସିଧାସଳଖ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା 52,792ରେ 52,792ରେ କେତେ ହରିଦିଅନ୍ତୁ 15 ହରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା କି 15 3 କେତେ ହେଇଗଲା 45 7 ଫେଡ଼ି ହେଇଗଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 7 ଓହ୍ଲେଇଲା ଏଇ 7 ଓହ୍ଲେଇଲା ହେଲା କି 77 15 ପଞ୍ଚା ହେଲା କି 15 ପଞ୍ଚା 75 2 ବଳି ପଡ଼ୁଛି ତାପରେ 9 ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ୁଛି 29 15 କେ 15 କେ 15 ହେଲେ 14 ବଳିଲା 14 ବଳୁଛି ତାପରେ 2 ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବ 142 କେତେ ହେଇଗଲା 142 15 ନୂଆ କେତେ ହେଲା 15 ନୂଆ ଆମର 135
फेड़ी दिंतु 7 देखु ये मु भागशेष पाईगली है कि ता अर्थ 52,792 15 हरिले मु 7 भागशेष पाऊँगी भागशेषटा ही मोर दरकार ताने 7 अतिरिक्त बड़ी पड़ुची तो आउ केते मिसेइले विभाज्य हम एठी मन पकांतु भाजक 15 रु भागशेष फेड़ी दिंतु केते होउची 8 होउची जदि मु एई 8 को भाज्य मिसाई दिए तेबे ताहा 15 द्वारा विभाज्य होइजिब बुझे लगी तेबे 8 टी आमर सठिक उत्तर होइजिब कौन कली बुझीपारे कि नहीं 52,792 रे 15 हरिदेली भागशेष 7 आसुची एठी टिके मने रखिबा भाजकरू से भागशेषटी को वियोग करदबा 8 है यही 8 को जोग कले ताहा 15 द्वारा विभाज्य हम तो उत्तर मोर केते गला सी ऑप्शन 8 नंबर बुझे कि नहीं टिके ए ट्रिकटा टिके मने रखिबे 70 नंबर प्रश्न टी देखंतु जड़े लोक डजन को 20 टंका दर रे अंडा किनिला एवं प्रति अंडा को 2 टंका दर रे बिकिला से शतकड़ा केते प्रतिशत लाभ कला अच्छा देखंतु से कौन कहला ना जड़े लोक अंडा डर्जन 1 डर्जन होची केते 1 डर्जन होची हमर 12टी है कि डर्जन होची 12टा है कि अच्छा गोटे डर्जन अंडा केते टंका रे किनिला 1 डर्जन अर्थात 12टी को किनिला 20 टंका रे एवं प्रति अंडा को 2 टंका दर रे बिकिला है गोटे अंडा को बिकिला 2 टंका रे तो 12टी अंडा को केते टंका रे बिकिबो 2 गुणन 12 24 टंका रे है कि तामाने अंडा को किनिला 1 डर्जन अंडा को किनिला 20 टंका रे 1 डर्जन अंडा को बिकिला 24 टंका रे से कहिची प्रश्न रे मागिची शतकड़ा केते लाभ हबो ताहले एठारे क्रय मूल्य केते अंडार क्रय मूल्य होची 20 टंका है कि बिक्री मूल्य केते हबो बिक्री मूल्य केते हबो 24 टंका बारदेले 24 टंका है कि आपण देखंतु एठारे चिंता करंतु 20 टंका रे किनिले 20 टंका रे किनिकी 24 टंका रे बिकिले कौन हबो लाभ हबो ना क्षति हबो निश्चय लाभ हबो केते टंका लाभ हबो कम रे किनिकी अधिक रे बिकिले निश्चय लाभ हबो लाभ हला केते टंका 24 बिक्री मूल्य फेडाण क्रय मूल्य जहाँकि 24 फेडाण 20 केते गला 4 टंका लाभ 4 टंका लाभ हला तापर कहिछि शतकड़ा लाभ है कि शतकड़ा लाभ सूत्र देखंतु शतकड़ा लाभ लाभ केते तार सूत्र अछि लाभ विभक्तक क्रय मूल्य लाभ विभक्त क्रय मूल्य गुणन 100 है कि सेहीपरि शतकड़ा क्षतिर सूत्र कौन हम क्षति क्षति विभक्तक क्रय मूल्य गुणन 100 शतकड़ा लाभ हेउ कि शतकड़ा क्षति हो ताहा क्रय मूल्य उपरे निर्भर करे बुझेला कि ताहने एठारे लाभ केते हिथिला लाभ हिथिला 4 टंका विभक्तक क्रय मूल्य केते हिथिला क्रय मूल्य अंडा को किणा हेची 20 टंका रे है कि 20 गुणन 100 है कि अच्छा देखंतु एठारे काटिबा को चेष्टा करंतु 100 रे 20 को काटी देले केते हिजिबो 5 20 50 100 है कि देखंतु हर रे आउ किछि नाही लबर रह गेला 4 गुणन 5 4 गुणन 5 केते गेला 20 शतकड़ा है कि ताने उत्तर मोर केते गला 20 शतकड़ा लाभ अतएव से 20 शतकड़ा लाभ कला देखंतु 20 शतकड़ा लाभ कोठी देछि डी ऑप्शन ले देछि केते 20 जहाँकि डी ऑप्शन टा होछि सठिक उत्तर एठी गोटे मन रखंतु शतकड़ा लाभ सूत्र कौन लाभ विभक्तक क्रय मूल्य गुणन 100 सेहीपरि शतकड़ा क्षति सूत्र कौन हम क्षति विभक्तक क्रय मूल्य गुणन 100 ये सूत्र गोटे मन रखिए से हिसाब रे जहाँफल कि आपण मानकर प्रश्नर उत्तर बाहर करिवारे बहुत सुविधा एवं कम समय लगिବ।